गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 का 14th पार्ट -5x² - x + 4। तो कंपेयर करेंगे इसे हम अपनी जर्नल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। तो हमें मिलेगा a = -5, b = -1 एंड c = 4। a मल्टीप्लाई c फाइंड किया, वो आएगा -20 और b = -1 है। इसको हम इन्हीं के सम के रूप में, ये -5 और 4 इनके सम के रूप में हम लिख सकते हैं। तो -1 ही आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई ही -20 के इक्वल है। तो हमने इस एक्सप्रेशन को अब इस फॉर्म में लिख लिया, -5x² -5x + 4x। -x को हम ऐसे लिख लिए यहाँ से, ये हमें मिला था इसलिए, और +4। अब इन दोनों टर्म्स में -5x कॉमन है तो कॉमन लिया, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से +1। फिर इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन लिया तो x + 1। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह x + 1 है, अर्थात इन दोनों टर्म्स में x + 1 आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ से -5x और यहाँ से 4 + 4 बचा। तो इस प्रकार से ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, 15x⁴ + 3x² - 18। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 3, इन तीनों टर्म्स में 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पर बचा 5x⁴, यहाँ से आएगा x² और यहाँ से -6। नेक्स्ट, अब ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है ये वाली, ये एक्सप्रेशन तो x⁴ में है। हमारी जो एक्सप्रेशन होती है क्वाड्रेटिक, उसमें सबसे बड़ी पावर 2 होती है। तो अब इसके कैसे करेंगे हम फैक्टर्स? तो इसको हम पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो कुछ एक्सप्रेशंस ऐसी होती हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो जिनको कर सकते हैं उनका हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में और तब फैक्टर करते हैं। तो ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसको कि हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, उसके बाद 1 होनी चाहिए और फिर 0 होनी चाहिए। तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे। तो हमने मान लिया x² = z, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? z, x² = z इसमें रखें तो क्या बनेगा? यहाँ से आएगा 5xz², ये तो ऐसे ही आएगा 3 ब्रैकेट, ये आएगा 5x⁴ की जगह पर हो जाएगा 5 × z², क्योंकि x² = 4 है। नेक्स्ट, यहाँ पर प्लस x² की जगह पर z आ जाएगा और यहाँ पर -6। तो अब ये हमारी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें कन्वर्ट हो गई। हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो 3 × 5z², इस z को हम 6z - 5z लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई -30 होगी, जो कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के बराबर है। तो ये हमने इसको प्लस z को 6z - 5z करके लिखा। नाउ इन दोनों टर्म में z कॉमन है, तो z को कॉमन लिया तो आया 5z + 6, और यहाँ पर -1 कॉमन लिया तो आएगा 5z + 6। यहाँ से 1 कॉमन नहीं लिया हमने, -1 लिया है, क्योंकि हमें ऐसा लाना है, ये पॉजिटिव में आने चाहिए इसलिए। अब इन दोनों टर्म्स में 5z + 6 कॉमन है, तो कॉमन लेकर के लिख लिया इनको इस प्रकार से। नाउ अब हमने ऊपर क्या माना था? x² = z, तो z को फिर x² से रिप्लेस करेंगे। तो फिर से z के जगह पर x² हमने लिख लिया। तो हमारी इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन हो गई 3 × 5x² + 6 × x² - 1। अब ये वाला जो टर्म है इसका और फैक्टर नहीं हो सकते, ये वाली एक्सप्रेशन जो है सब एक्सप्रेशन या ये वाला फैक्टर
इसके और अधिक फैक्टर्स नहीं हो सकते, बट ये वाला जो फैक्टर है इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, ये तो वैसे का वैसे लिखा है, और इसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर के बराबर ही होता है। नाउ ये ऐसी कॉपी किया ऊपर से, इसको भी ऐसे कॉपी किया, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, तो ये आ गया एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1। इस प्रकार से ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हमें रिड्यूस करना होगा अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो एक तो यह है कि आप ऑलरेडी इसको मानिए कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और उसको मानते हुए हम कर सकते हैं इसमें, ये आप करना, ये वाला मेथड जो मैं बता रहा हूँ, इसमें हम, ये तो हुआ एक्स स्क्वायर और यहाँ है 7y, बी की वैल्यू, पहले ए की वैल्यू देख लीजिए, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू 7y और सी की वैल्यू माइनस 15y स्क्वायर। तो एक मेथड तो ये है कि हम इस तरह से मान करके ले करके और तब इसको करें। ये मेथड आप अप्लाई करिए, इस मेथड से आप उसको ट्राई करना क्वेश्चन को करना, और ये मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेकंड मेथड से। इसमें हमने ये किया कि वाई स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लिया और वाई स्क्वायर से ही इसको मल्टीप्लाई कर लिया। डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही हमने किए हैं। तो मल्टीप्लाई तो ये हो रहा है पूरी एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के बाहर, और डिवाइड हमने हर टर्म को इसका डिवाइड कर लिया वाई स्क्वायर से। तो 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7xy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर से जब ये डिवाइड होंगे तो ये आएगा 2x अपॉन वाई का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x अपॉन वाई का स्क्वायर। इसको हम y से y कैंसिल होगा, एक पावर कट जाएगी तो 7x अपॉन वाई आएगा, और यहाँ से माइनस ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा माइनस 15, और ये मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर ये वाला। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये x अपॉन वाई की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गई। तो यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू माइनस 15। अब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये x में नहीं है, x अपॉन वाई में है, ठीक है। तो अब हम इसकी और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 आएगा। तो माइनस 30 के जो फैक्टर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 7 होना चाहिए वो होते हैं 10 और 3। तो प्लस 10 और माइनस का 3, तभी उनका सम 7 आएगा। तो हमने इसको उसके फैक्टर्स के रूप में लिख लिया, 2 इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस 10x अपॉन वाई माइनस 3x अपॉन वाई, इन दोनों का सम 7x अपॉन वाई के बराबर है, माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर। इस पूरे को, पूरी ये जो एक्सप्रेशन है वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है। अब इन दोनों में 2x अपॉन वाई कॉमन है, तो 2x अपॉन वाई कॉमन ले लिया, और यहाँ से बचेगा x अपॉन वाई और यहाँ से बचेगा 5। अब इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है, माइनस 3, तो माइनस 3 को कॉमन लिया, यहाँ से आएगा x अपॉन वाई और यहाँ से प्लस 5, और ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर है। अब ये दोनों टर्म्स में x अपॉन वाई प्लस 5 कॉमन है, तो कॉमन लेकर लिखा, और मल्टीप्लाई में ये वाई स्क्वायर है। अब इसके आगे हमने इनके एलसीएम ले लिया, तो ये बन जाएगा x प्लस 5y अपॉन वाई, और इधर से 2x माइनस 3y अपॉन वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। ये जो वाई स्क्वायर है ये एक y ये है और मल्टीप्लाई में दूसरा y ये है, तो वाई स्क्वायर ही ये है। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, और सिर्फ ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में है x प्लस 5y मल्टीप्लाई 2x माइनस 3y बचेगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए।
तो एक मेथड तो ये है जैसे मैंने आपको करके दिखाया। दूसरा मेथड जिसमें आप a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7y और c की वैल्यू -15y ले सकते हैं, y स्क्वायर ले सकते हैं। तो इस मेथड से आप इसको सॉल्व करिएगा।